और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से मिल रही है, जहां बरेली हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। हिंसा करने से पहले दंगाई 2 बार सोचेंगे, ऐसी कार्रवाई की जाएगी। विकसित उत्तर प्रदेश विजन एट 2047 के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जिन्होंने इन बातों को कहा है कि पहले दंगाइयों को मुख्यमंत्री के आवास में बुलाकर सम्मानित किया जाता था। पेशेवर अपराधी माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी। उन्होंने यह भी कहा कि पहले सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों से हाथ मिलाया करते थे। आपने देखा होगा कि कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। सीएम ने इन बातों का जिक्र किया है, साथ ही बड़े बयान दिए हैं। उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी-कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यही प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उसको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है और दायित्व भी है, और उसी के तहत सब कार्य योजना बन रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, 17 के पहले कोई कल्पना भी नहीं करता था। आज देश के अंदर 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के पास है। सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश कर रहा है। 17 के पहले 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से क्रियाशील थे। गोरखपुर में एक फ्लाइट आती थी, कभी भूल से आ गई, हम लोगों को ट्रेन से दिल्ली जाना होता था। आप सोचो 14 घंटे की हमारी जर्नी हुआ करती थी। बहुत इमरजेंसी में कोई होगा तो मुझे गोरखपुर से लखनऊ 6 घंटे बाई रोड आना पड़ता था, फिर यहां से मैं फ्लाइट पकड़ता था दिल्ली के लिए। आज गोरखपुर से 14 फ्लाइट चल रही है। 14 फ्लाइट देश के अलग अलग सिटी को जोड़ रही है। 16 एयरपोर्ट हमारे आज के दिन पे क्रियाशील है। भाई सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक महिला ने तेंदुए के पैर को रस्सी से बांध लिया। तेंदुआ भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भाग नहीं पा रहा है। हालांकि वीडियो किस गांव का है, किस इलाके का है, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। जब इस बारे में वन विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं की। फिलहाल उदयपुर के वन विभाग की टीम वीडियो के आधार पर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये तस्वीर कहां की है। राजस्थान के उदयपुर के आसपास का इलाका है। एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए वन विभाग की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। भागने की कोशिश करता हुआ ये तेंदुआ नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। पीलीभीत में भी तेंदुए के आतंक से लोग परेशान थे, लेकिन पकड़े जाने के बाद लोगों ने अब राहत की सांस ली है। झाड़ियों में फंसने की वजह से तेंदुआ भाग नहीं पाया और इसकी जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को
तुरंत दी। वन विभाग की टीम पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंची और तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया और इसके बाद पिंजरे में बंद कर अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू किए गए तेंदुए को एक्सपर्ट डॉक्टर्स की जो टीम है मेडिकल परीक्षण करेगी और उसके बाद वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा। मामला टाइगर रिजर्व क्षेत्र के खुर्द गांव का बताया जा रहा है। पीलीभीत के लोगों ने अब राहत की सांस ली है। तेंदुआ पहले झाड़ियों में फंस गया था, जिसकी सूचना वन विभाग की टीम को ग्रामीणों की तरफ से दी गई। वन विभाग की टीम पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंची और तेंदुए का सफल रेस्क्यू यहां पर कर लिया गया। अब जो डॉक्टर्स की टीम है वो पहले तेंदुए की जांच करेंगी और उसके बाद सुरक्षित स्थान पर जंगल में तेंदुए को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन पीलीभीत के लोगों ने अब राहत की सांस ली है। लगातार तेंदुए की वजह से लोगों में दहशत थी। वहीं यूपी के बहराइच में भेड़िए का ताबड़तोड़ हमला जारी है। आदमखोर भेड़िए का खौफ ऐसा है कि लोग अब ऊंचे मचान बनाकर वहां पर रह रहे हैं। आदमखोर भेड़िए रात हो या फिर दिन कभी भी हमला कर देते हैं। वहां के लोगों के अनुसार ये भेड़िए ज्यादातर बच्चों पर अटैक करते हैं। यहां के कैसरगंज तहसील में उन भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की 32 टीमों को लगाया गया है, लेकिन भेड़ियों का हमला फिलहाल नहीं रुका। यहां पर मवेशियों को चारा देने जा रही महिला और एक आदमी पर भेड़िए ने हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने किसी तरह से दोनों को भेड़िए के चंगुल से छुड़ाया। बुरी तरह से घायल हुए उन दोनों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। जिले में अब तक भेड़िए के हमलों में 4 मासूमों की मौत हो चुकी है। दर्जन भर लोग घायल हो चुके हैं। तो कैसे अब घर पर मचान बनाकर रहने को मजबूर हैं। यहां पर जाली लगा दी गई है ताकि बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके, भेड़िए के हमले से बचाया जा सके। अभी तक 12 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। 4 लोगों की मौत भेड़िए के हमले की वजह से हो चुकी है। देश और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिला। यहां के दुरू इलाके में एक भालू ने 4 लोगों पर हमला कर दिया, जिससे वो लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इतना ही नहीं, जंगली भालू के हमले से इलाके में दहशत है। वहां के लोगों के अनुसार पास के धान के खेतों से भटक कर आए एक भालू ने 4 लोगों पर हमला कर दिया था और उसके बाद इन लोगों को अनंतनाग के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनंतनाग के ही मजमोह गांव में तेंदुए ने एक आदमी पर भी अटैक कर दिया। इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद लोगों ने तुरंत इस बात की जानकारी वन विभाग को दी। वन विभाग तेंदुए और भालू की तलाश में जुट गई है। वन विभाग को कामयाबी भी मिली है। वन विभाग के लोगों ने बड़ी मुश्किल से उस खूंखार तेंदुए को तो पकड़ लिया है, तब जाकर वहां के लोगों ने सांस ली है। ऐसे में हमला करने वाला भालू अभी भी वन विभाग की पहुंच से दूर है। वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, जिससे दूरू इलाके के लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। भालू की तलाश में लगातार वन विभाग की टीम सक्रिय नजर आ रही है। अलग अलग इलाकों में नजर बनाए हुए हैं ताकि जल्द से जल्द भालू को भी पकड़ा जा सके। भालू ने 4 लोगों पर अटैक किया। इसके पहले तेंदुए ने भी एक शख्स पर अटैक किया था। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि तेंदुए को पकड़ लिया गया है। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी भालू के अटैक की वजह से लोगों में दहशत है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां के लातूर जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की हालत बेहाल कर दी है। पानी इतना ज्यादा बरसा कि सड़कों ने नदियों का रूप ले लिया है। वहां पुल के ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आया। ऐसे में बच्चों ने स्कूल जाने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ के निलंगा इलाके में कुछ बच्चे एक बुलडोजर के ऊपर चढ़ गए और फिर किसी तरह से पुल को पार किया। लोगों का गुस्सा प्रशासन पर फूटा। नागरिकों का कहना है कि जल निकासी की व्यवस्था हर साल सिर्फ कागजों में ही की जाती है, जमीन पर कुछ नहीं होता। नतीजा ये कि जैसे ही तेज बारिश होती है पूरा शहर पानी में डूब जाता है और अपनी जान जोखिम में डालकर ये बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं, रास्ते को पार कर रहे हैं। किसी तरह से बुलडोजर के सहारे इस पुल को पार किया जा रहा है और बच्चे जैसे कंडीशंस में स्कूल जा रहे हैं उसकी वजह से लोगों में भी काफी ज्यादा आक्रोश है। बात कर लेते हैं हरियाणा की, जहां के गुरुग्राम में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार थार गाड़ी अचानक डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल नजर आया। आपको बता दें कि इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि इलाज के दौरान एक और युवक ने दम तोड़ दिया। 5 लोगों की मौत इस दर्दनाक सड़क हादसे में हुई है। आपको बता दें कि एक शख्स इस वक्त गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने और थार गाड़ी की कंडीशन देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर डिवाइडर के साथ थार गाड़ी की यह भिड़ंत हुई होगी। कार के परखच्चे उड़ गए हैं। थार गाड़ी चकनाचूर नजर आ रही है।
सुबह 4:30 बजे के लगभग ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। बिहार में मचे चुनावी घमासान के बीच एक बार फिर राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। पिछली बार वोटर अधिकार यात्रा के बाद उनकी विदेश यात्रा पर खूब हंगामा हुआ था, सुरक्षा प्रोटोकॉल नजरअंदाज करने की शिकायत भी हुई थी और इस बार भी राहुल की विदेश यात्रा पर सियासत शुरू हो गई है। आज से विदेश दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी रहेंगे। दक्षिण अमेरिका के 4 देशों की यात्रा पर हैं राहुल गांधी। विदेश के कई नेताओं के साथ राहुल गांधी की मुलाकात होनी है। छात्रों, व्यापारियों के साथ भी संवाद करेंगे राहुल। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ब्राजील, कोलंबिया जैसे देशों में कई वैश्विक नेताओं के साथ मुलाकात भी राहुल गांधी की होगी। और एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है, राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका के लिए रवाना हुए। सोचिए, अगला भारत विरोधी तत्व कौन सा होगा जिससे राहुल गांधी दरवाजों के पीछे मिलेंगे? ऐसा भारत विरोधी तत्व कौन होगा जिससे राहुल गांधी की मुलाकात होगी? राहुल भारतीय राज्य और भारतीय लोकतंत्र से लड़ना चाहते हैं, इसलिए वो एक वैश्विक गठबंधन बना रहे हैं। उनके गुरु जॉर्ज सोरोस शायद उन्हें निर्देश दे रहे होंगे। अतीत में उन्होंने भारतीय लोकतंत्र में विदेशी हस्तक्षेप की मांग की है, इल्हान उमर जैसे भारत विरोधी तत्वों से मुलाकात की है और यहां तक कि खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू का समर्थन भी हासिल किया है। समय पर ध्यान दें, उनके वैचारिक अराजकतावादी सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी के ठीक बाद राहुल गांधी चले गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लालू परिवार पर निशाना। लालू पर हमला करते हुए सीएम नीतीश की जुबान फिसली। नीतीश ने लालू को ससुरा शब्द से संबोधित किया। ससुरा शब्द खुद हट गया तो अपनी पत्नी को बना दिया। इस प्रकार से नीतीश कुमार ने निशाना साधते हुए लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। तो ध्यान दिया था जानते हैं, देखो सरकार की ससुरा जब हट गया था तब पत्नी को बनवाया, लेकिन किसी के लिए अपने के लिए कहीं पर किया है तो हम लोगों ने तो सबके लिए किया, अपने परिवार के लिए करते हैं कि हम लोग सारे लोगों के लिए, पूरे बिहार की महिलाओं के उत्थान के लिए। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हरियाणा की, जहां के सोनीपत से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। यहां के गोहाना में एक कार ड्राइवर पेट्रोल भरवाने के बाद बिना पैसे दिए वहां से फरार हो गया, वहां से भाग गया। उस कार ड्राइवर ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को 2800 रुपए का पेट्रोल डालने को कहा था, लेकिन जैसे ही उस कार में 2600 रुपए का पेट्रोल भरा, वो कार ड्राइवर वहां से 9-2-11 हो गया। इतना ही नहीं, वो कार ड्राइवर पेट्रोल पंप की मशीन भी उखाड़ ले गया। इस घटना का अब जो ये वीडियो सामने आया है उसमें वो कार ड्राइवर अपनी कार में पेट्रोल डलवाता नजर आता है पहले, और उसके तुरंत बाद वो वहां से गाड़ी समेत फरार हो गया। इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। उस कार ड्राइवर पर आरोप है कि वो पहले भी कई बार पेट्रोल पंप पर बिना पैसे दिए फरार हो चुका है। पुलिस अब वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां के अररिया में पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल हो गया। एक पक्ष के लोगों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। इस बीच कुछ लोगों ने बाजार में दुकानें बंद करानी शुरू कर दी। इसका विरोध भी अब शुरू हो गया है। वहां हंगामे को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं आपको बता दें कि जोगबनी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। काफी हंगामा यहां पर होता नजर आ रहा था। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और इलाके में फ्लैग मार्च भी किया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील यहां पर की गई है। आपको बता दें कि फ्लैग मार्च यहां पर जब किया गया तो बिहार पुलिस, एसएसबी के जवान भी फ्लैग मार्च में शामिल रहे। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। मार्च में अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली में घुसने से समाजवादी पार्टी की नेता और शायरा सुमैया राणा को यूपी पुलिस ने रोक दिया। आज बरेली में एक कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए जा रही थी, लेकिन पुलिस ने बरेली में एंट्री करते ही एक टोल पर उनको रोक लिया और बरेली में अंदर उन्हें नहीं जाने दिया गया। बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ था, जिसको लेकर सरकार को सुमैया राणा ने घेरा था। कई सवाल यहां पर उठाए थे। सुमैया राणा ने कई आरोप लगाए थे। उनको टोल पर ही रोक लिया गया। फैमिली के साथ जा रही हूँ इस तरीके से, और उसके बाद भी मुझको यहाँ पर रखा जा रहा है। मुझसे कहा जा रहा है कि आप शाहजहानपुर वापस जाइएगा, प्लान कह रहे हैं कि आपको जाना है। क्यों? अपने देश में नहीं जाने आने की आज़ादी नहीं है।
और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे यूपी की राजधानी लखनऊ की, जहां पर इस वक्त हड़कंप मचा है, जहां पर 3 युवक AK-47 के साथ टहलते हुए नजर आए। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी जैसा माहौल नजर आया और इसका सीसीटीवी वीडियो भी हम आपको दिखा देते हैं। लखनऊ के ठाकुरगंज का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर एक कॉलोनी के अंदर अज्ञात युवक AK-47 के साथ घूमते हुए दिखे। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये लोग टॉर्च से घरों के अंदर भी झांक रहे थे। अब इलाके के लोग सुरक्षा की गुहार लगा रही हैं, तो वहीं पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर आधी रात ऐसे खतरनाक हथियार लेकर घूमने वाले ये लोग कौन थे। ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं ठाकुरगंज इलाके का, ये बताया जा रहा है, जहां पर कुछ लोग अपने हाथों में AK-47 लेके टहलते हुए घूमते हुए नजर आते हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर ये लोग कौन थे जिनके हाथ में AK-47 जैसा हथियार वो लेकर रात में घूम रहे हैं। ऐसे में अब लगातार पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। इस पूरी घटना का, इस पूरे वाकये का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। खतरनाक हथियार लेकर घूमने वाले ये लोग कौन थे, इस बारे में जांच पड़ताल में पुलिस लगातार जुटी हुई है। इलाके में कहीं ना कहीं अब सुरक्षा को लेकर लोग गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं और डर में भी हैं। बताया जा रहा है कि लोग टॉर्च से घरों के अंदर भी झांक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे घरों की रेकी कर रहे हों। और आइए अब बात करते हैं ओडिशा की, जहां के ढेंकनाल से एक हैरान कर देने वाला वीडियो आया है सामने। यहां एक जंगली हाथी देवी दुर्गा को प्रणाम करते हुए नजर आया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसमें आपको बता दें, हाथी मंदिर के पास पहुंचता है और फिर वो देवी दुर्गा के सामने झुकता हुआ दिखाई देता है। वहां पर मौजूद लोग इस घटना को देखते ही चौंक गए। उन्होंने जल्दी से अपना फोन निकाला और इस घटना का वीडियो बना लिया। अब तेजी से ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। देखिए, इस समय नवरात्रि चल रही है और ऐसे में ये वीडियो वाकई लोगों को काफी आकर्षित भी कर रहा है। कई लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हो गए। और आइए बात करते हैं तेलंगाना के हैदराबाद की, जहां पर भारी बारिश की वजह से हालात काफी बिगड़ गए हैं। शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। यहां मूसी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हैदराबाद में आसमान से पानी की शक्ल में आफत बरस रही है। भारी बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई। मूसलाधार बारिश की वजह से वहां बहने वाली नदी में उफान आ गया है। वहां पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। कुछ लोग कई दिनों से यहां पर बारिश की वजह से काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि मुसाराम बाग पुल के ऊपर जलस्तर लगभग 10 फीट तक पहुंच गया है और मूसी नदी भयंकर उफान पर है। प्रशासन ने एहतियातन अंबरपेट, दिलसुख नगर और चादरघाट पुल के बीच की सड़क को यातायात के लिए बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, हैदराबाद बस स्टैंड को भी बंद कर दिया गया, जिससे यात्रियों को भी अब परेशानी हो रही है। कन्नौज में मां बेटी को बंधक बनाकर लूट और महिला की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सूरज कश्यप के पैर में एक गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी सूरज कश्यप गंगाधरपुर से हाईवे की ओर जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने हनुमानगढ़ी के पास घेराबंदी की तो बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। एक गोली सूरज कश्यप के पैर में लगी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि यह घटना 22 सितंबर की है, जब कन्नौज के कुतुलपुर मोहल्ले में आरोपियों ने मां बेटी को बंधक बनाकर लूटपाट की थी। ये आरोपी 3 महीने से इसी घर में टाइल्स का काम कर रहे थे, लेकिन मौका देख इन्होंने सुनीता श्रीवास्तव और उनकी बेटी को बंधक बनाया, जिसमें मारपीट के दौरान सुनीता कश्यप की मौत हो गई। इसी के बाद से पुलिस इनकी तलाश में जुटी थी। पुलिस ने आरोपियों पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया था और अब पुलिस ने न सिर्फ आरोपी सूरज कश्यप को हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है, बल्कि घर से लूटा हुआ सारा जेवर भी बरामद कर लिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।